Most important topic for Indian polity for the upcoming civil services pre-exam. First of all, fundamental rights. Fundamental rights, particularly the fundamental rights under Article 20, Article 21, 22, 25, 26, 32. These are the most important. The recent derivation given by the court regarding these fundamental rights are very, very important, why they were in news. Also study principle of natural justice and the basic structure of the Indian constitution concept. Then fundamental duties and their enforceability, study the concept and particularly from which constitution it was inspired and when they were added. Also study 51A clause K and 51A clause F. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड करी गई थी, उनको अलग से एक नोट बनाकर उसको रिवाइज कर लीजिए कि ये जो एडिशन हुए थे ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुए थे। डीपीएसपी में भी पर्टिकुलरली आर्टिकल 39A, 40, 44, 43B विच इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44, 48A, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को लाए गए 50 साल हो चुके हैं, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेजर चेंजेस आए थे बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दैट हैव टू बी स्टडीड, दैट हैव टू बी रिमेंबर्ड, ओनली द मेजर वन, नॉट ऑल. In judiciary, please study the appointment and the removal process of Supreme Court, High Court judges. Also study the jurisdiction of Supreme Court particularly, especially under Article 142, Article 136, Article 143. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज होंगे, कौन डिसाइड करता है, वो प्रोसेस क्या है, पार्लियामेंट के लॉ से होता है, इसको स्टडी करके जाइएगा। पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रो टॉपिक। आपको लग रहा होगा काफी कुछ बोल रहा हूं, मगर मैं माइक्रो टॉपिक का डिस्कशन कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा लंबा जा सकता है। आर्टिकल 32 एंड 226 भी आप करके जाइएगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ट्राइब्यूनल का चैप्टर ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। इट वॉज एडेड इन पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Please study at least the basics of tribunal, that which part, as I said, part 14A when it was introduced by 42nd Amendment Act, and the two major principles and the two major article 323A and 323B. Please study them, that they are regarding which specific type of tribunal. मैं आपको बता दूं कि अगर आप NGT की बात करते हैं कि NGT was created by article 323B, तो ये गलत है। तो प्लीज स्टडी एटलीस्ट दीज टू आर्टिकल के बेसिक ये आर्टिकल क्या बोलते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज एन एवरग्रीन टॉपिक, पढ़ के जाइएगा। द कंपोजिशन ऑफ पीआरआई, द पावर ऑफ पीआरआई, द फाइनेंसेस ऑफ पीआरआई, क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ज्यादा एलोकेशन किया है इस बार, तो इसलिए ये पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है पंचायती राज का, इसको स्टडी करके जाइएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन, हाउ द फाइनेंसेस आर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड द पंचायत, हु गिव्स रिकमेंडेशन, इट्स द स्टेट फाइनेंस कमीशन। एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कोई रोल है पंचायत को पैसा प्रोवाइड कराने के अंदर। ऑल्सो 16th फाइनेंस कमीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन दे हैव गिवन द रिपोर्ट रिसेंटली। सो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट्स क्रिएशन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसको स्टडी करके जाइएगा। हमने इन सब पर शॉर्ट्स बनाए हैं, तो अगर आप चाहें तो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज आप रेफर कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे सारे हमने शॉर्ट्स बनाए हैं या बनाने जा रहे हैं, एग्जाम तक वो चलते रहेंगे। Watch them. 6th schedule is specifically important because Ladakh was demanding it. So 6th schedule पढ़ के जाइएगा। यूनियन टेरिटरीज का टॉपिक पढ़ के जाइए, छोटा टॉपिक है। इमरजेंसी की बात करूं तो आर्टिकल 356 इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, बट नॉर्मली दे समटाइम आस्क इन कंट्रास्ट। सो 352 के साथ साथ 356 भी पढ़ के जाइएगा। इलेक्शंस हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी कंपोजिशन, उसके पावर, इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनकी सैलरी किसके बराबर होती है, इस सब पर हमने शॉर्ट्स बना रखे हैं, आप उसे वहां से कवर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फंक्शन, उसकी पावर, इसको आपको करके जाना है। कि एसआईआर को जो लीगल बैकिंग मिलती है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के किस प्रोविजन से मिलती है, प्लीज उसको स्टडी करके जाइएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को स्टडी करिए। लोकपाल इज पर्टिकुलरली इन न्यूज एंड इंपॉर्टेंट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो आपसे पूछ सकता है कि इसको क्रिएट कैसे किया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी पावर क्या होती है, क्या वो रिकमेंडेशन जो देता है क्या वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कवर करके जानी है। साथ ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, इनसे जुड़े जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कौन से आर्टिकल में इसका क्रिएशन मेंशन किया गया है। एंग्लो इंडियंस का देखभाल कौन करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये सारी जो बॉडीज हैं आप कवर करके जाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को भी एक बार आप देखिए। तो फाइनेंस कमीशन, लोकपाल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, NHRC,
इनको आप कवर करके जाएंगे। गवर्नर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर की पावर पर्टिकुलरली, एंड ऑल्सो द गवर्नर पावर रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 200 एंड 201 आप जरूर करके जाइएगा। गवर्नर की पावर, उसकी फंक्शनिंग, आर्टिकल 163, आर्टिकल 166 करके जाइएगा। प्रीएम्बल में क्या चेंजेस लाए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही में जो प्रीएम्बल में वैल्यूज दिए, जैसे सोशलिज्म उसका मतलब क्या होता है, सेक्युलरिज्म उसका मतलब क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाइएगा। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, बेसिक जो क्लास नोट्स में आपको मिलता है, इसे छोड़ना नहीं है। सो प्रीएम्बल भी आपको करके जाना है। पार्लियामेंट की बात करूं तो स्पीकर का फंक्शन, उसकी पावर, वो किसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, स्पीकर को कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे इलेक्ट किया जाता है, आप जरूर करके जाइएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ ही नहीं, जो डिस्क्वालिफिकेशन है लॉ मेकर्स का, एमपी, एमएलए, एमएलसी, इनका डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102, 191 में दिया है। कौन करता है, इस पर हमने शॉर्ट्स बनाए हैं, आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं, जो सीरीज अभी चल ही रही है। साथ ही में सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यूनियन टेरिटरी का चैप्टर जैसे मैंने बोला उसको भी आपको कवर करके जाना है। सो दीज आर द एटलीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंडियन पॉलिटी विच यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इन दिस अपकमिंग प्री एग्जाम। बट इसका मतलब ये नहीं कि इनके अलावा जो चीजें आप उन्हें छोड़ जाएंगे, मगर अगर आपको टाइम कम लगता है तो कुछ छोड़िए या मत छोड़िए, इन टॉपिक्स को आप करके जाइएगा। I wish good luck to all of you. Stay blessed, stay happy.